नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना, जिसको चाहिए होगा बता दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, मैं गूगल मीट नंबर से ही ले कॉल। लिया होता। जूम से ये फायदा हो जा रहा है कि थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है। सर प्रगति को एंट्री दिए हैं आज के नहीं दिए हैं? हाँ प्रगति आई थी, मैंने बिल्कुल उसको है एंट्री दी है। प्रगति। प्रगति कुछ बोल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, उसे लग रहा है बैकग्राउंड अभी सही नहीं है, जवाब बाद में दूंगी मैं। तो ठीक है। हाँ बेटा, तीसरा वाला पॉइंट समझिएगा, सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर एक्सपेंस। दूसरा वाला एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा हाँ बेटा, दूसरा वाला पॉइंट फिर से बता देता हूँ कि जैसे आप अक्सर क्या होता है, सी पार्टिसिपेंट नाउ। अच्छा हाँ, दूसरा वाला पॉइंट ये बोला था कि बेटा जैसे तुमको ही मैंने अगर अगर मैंने लोन दिया है, एक बार लोन दिया, फिर उसके बाद एक और लोन दिया, दो लोन दिए, तो जो बाद वाला सेकंड लोन दिया वो सब्सिक्वेंट लोन कहलाएगा, है ना, बाद में दिया गया ऋण कहलाएगा। तो अगर सब्सिक्वेंट लोन जो आपको दिया गया है उसका भी पैसा अगर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी को अपने पास रोक के रख सकते हो, ठीक है ना। लोन दो पार्ट में दिया गया, एक पहला और फिर दूसरा लोन। पहला लोन नहीं मिल रहा है तब तो आप रोक ही सकते हो, उसके बाद वाले लोन का भी पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हो अपने पास। उसी को कह रहा है राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेप्ट, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला कि आपने उधार दिया और उस बंदे ने गिरवी गोल्ड रख दिया आपके पास, तो अब गोल्ड रखने के लिए आपने स्पेशल एक बंदे को बुलाया और फिर उसके लिए अलग से कुछ खर्च रख करने पड़े सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी, तो उसका खर्च भी आप, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च है, आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक। मगर ये सब पहले आपको एग्रीमेंट में ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, बोलनी पड़ेंगी। फिर चौथा पॉइंट है राइट टू स्यू अगेंस्ट द पाउनर। यानी जो पाउनर, पाउनर कौन है बेटा, जिसने लोन लिया है, अगर वो पैसा नहीं देता है या कॉन्ट्रैक्ट में कही हुई बातों को पूरा नहीं करता है, टाइम पे जो पैसा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है एक पाउंड। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है सेल ऑफ प्लेस्ड गुड्स। सेल ऑफ प्लेस्ड गुड्स, कि आपके पास गिरवी जो रखा हुआ है, जो प्लेज के तौर पे गुड्स रखा गया है, आप उसे बेच भी सकते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको आपका पैसा या प्रॉमिस नहीं पूरा होता है। और फिर सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव द बैलेंस अमाउंट। सिचुएशन समझिएगा कि आप, एक बंदे ने 1 लाख का आपसे लोन लिया, उसने जो प्रॉपर्टी आपके पास रखी है वो 80,000 वैल्यू की है, तो आपने प्रॉपर्टी बेची, 80,000 ही मिला, 20,000 अभी भी बचा हुआ है, तो ये नहीं कि आप 20,000 छोड़ दोगे, नहीं, आपके पास पूरा अधिकार है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जा रहा है तो उस बैलेंस को आप सामने वाले से पैसा निकलवाओ, ठीक है, आप उसे क्लेम कर सकते हो। उसी को कह रहा है राइट टू रिसीव द बैलेंस अमाउंट। और सर इनकेस ऐसा हुआ कि हाँ अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है हाँ और 1 लाख का मतलब लोन लिया था और वो हाँ 1,20,000 40,000 मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हाँ, होगी, तो वो रिटर्न करेगा देन बेटा, वो रिटर्न करेगा। जो रिटर्न एक्सेस करेगा। अमाउंट अगर उसको हो रहा है तो वो अपना केवल केवल और केवल लोन का पैसा ही रखने का उसके पास अधिकार होता है, एक्स्ट्रा पैसा वो अपने पास नहीं रख सकता है, वो रिटर्न करना पड़ेगा उसे। ओके। पॉइंट्स लिख लिए सबने बेटा, आगे चलें। यस सर। किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर आगे चलूं मैं। आगे चलिए सर। हाँ, किसी को पॉइंट्स अगर क्लियर करना है कोई और पॉइंट तो भी पूछ ले भाई। चलिए भाई ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो इसका हो गया।
नेक्स्ट लिखिएगा बेटा ड्यूटीज ऑफ पाउनी। पाउनी कौन बेटा? जिसने लोन दिया है और जिसने अपने पास प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, वही बंदा आपका क्या कहलाया? पाउनी कहलाएगा। गांव में होती है पाउनी। विष्णु बता देगा इसके बारे में। किसके बारे में? पाउनी पाउनी। अच्छा, हाँ हाँ, पौनी। पाउनी पर्जा। आज भी सुडो को नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे हमारा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है, उसमें परेशान है ये। अच्छा तो ये रात में होने की वजह से होता है क्या? इनफैक्ट आईपीएल चल रहा है ना नेट बेटा। यूज हो गया है उसी में, नहीं थोड़ा ये भी इशू रहता उसी है ना में अपना शाम। कटपिट कर रहा है। आईपीएल भी चल रहा है ना, जिसकी वजह से नेट कंजेशन ज्यादा है, शाम को हो जाता है। हाँ हाँ, दिल्ली से है ना। हाँ। अच्छा भाई चलो अब इसकी ड्यूटीज देख लिया जाए। ड्यूटीज ऑफ पाउनी। अब भाई पाउनी के क्या क्या? अब भाई पाउनी का मतलब कि प्रॉपर्टी उसी ने रखा है। एक मिनट शिवम कुमार को एडमिट कर ले भाई। हाँ, ड्यूटीज ऑफ पाउनी। पाउनी जैसे दिमाग में आ रहा है उसकी ड्यूटीज क्या हो सकती हैं? पहला काम तो ये कि उसके पास ही प्रॉपर्टी है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में ये होना चाहिए जब प्रॉपर्टी किसी और का रखा है तो जब तक पैसा नहीं मिल जाता या कोई मैटर आगे नहीं बढ़ता, उसको वो प्रॉपर्टी अपने पास सेफ रखनी है ना? तो पहला वही पॉइंट हो जा रहा है। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ। यहाँ पे केयर की जगह केस लिख दिया बेटा, उसे सही कर लीजिएगा। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, आर की जगह एस लिख दिया कंपनी ने, ऑफ गुड्स। ये सबसे पहला हो गया। दूसरा, ड्यूटी नॉट टू यूज द प्लेस्ड गुड्स फॉर द पर्सनल पर्पस। अब सामने वाले ने अपनी ज्वेलरी आपके पास गिरवी रखी है, अब ये नहीं कि आपकी वाइफ को अब जाना पार्टी में तो आप वो ज्वेलरी उसको दे दिए, वो पहन के गई और तामा-झामा बांध के, ठीक है ना? तो ये सब भाई सब गलत बात है, एकदम बिजनेस के अगेंस्ट है। आप पर्सनल यूज के लिए दूसरी की प्रॉपर्टी जो आपके पास प्लेज तौर पे रखी हुई है उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न द सरप्लस अमाउंट। जो अभी तुमने पूछा था अभिनय कि अगर कोई भी सरप्लस अमाउंट अगर होता है, अवेलेबल होता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे रिटर्न कर दें, है ना? 1 लाख का आपने लोन लिया था, प्रॉपर्टी बेचा है, तो फिर 1,20,000 मिल गया, तो 20,000 आप रिटर्न कर दोगे भाई। तो पहला पॉइंट, ड्यू केयर होनी चाहिए, प्रॉपर केयर। पर्सनल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज नहीं करोगे। सरप्लस कुछ होगा, बेचने से ज्यादा मिल रहा है, तो आप रिटर्न कर दोगे उसे। चौथा, ड्यूटी टू रिटर्न द प्लेस्ड गुड्स। अगर सामने वाले ने प्रॉमिस पूरा कर दिया या जो अमाउंट डेप्ट पे लिया गया था वो रिटर्न कर दिया, तो आप उसका गुड्स जैसा था वैसा ही उसी कंडीशन में आप उसे रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मिक्स प्लेस्ड गुड्स। आप उसकी प्रॉपर्टी को अपनी किसी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करके नहीं दोगे भाई, है ना? ये नहीं कहोगे भाई वैसा ही दिख रहा है तो यही ले लो, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना? फिर छठा पॉइंट है ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। किसी तरीके का अगर बेनिफिट हो रहा है, आपने अपने खुद की घोड़ी उसको क्या कर दिया, गिरवी रख दिया था, तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट होगा तो आप वो भी घोड़ी के साथ रिटर्न करोगे। और फिर लास्ट है, 8वां पॉइंट है, केवल पॉइंट लिखते चलिएगा। 8वां पॉइंट नहीं, 7वां पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू एक्ट अगेंस्ट द टर्म ऑफ प्लेज। टर्म ऑफ प्लेज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पहले से ही डिफाइंड, तो आप उस टर्म्स और कंडीशन को वायलेट नहीं करोगे, उसका उल्लंघन नहीं करोगे। एक मिनट, और 8वां पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू रिटेन गुड्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी नॉट टू रिटेन गुड्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस,
देखो यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जिनका पहले से ही बात नहीं की गई है ना, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए गए हैं और उसको पहले से डिस्कस नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं कर सकते, पहले से ही डिस्कस्ड होना चाहिए वो सारी चीजें। पॉइंट्स हो गए होंगे तो बता दीजिएगा बेटा। अगर सर हाँ बेटा। उसने आपके पास सर उसने आपके पास घोड़ी रखा है इन केस, ठीक है, हाँ हाँ। और बाय नेचर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक अरे है, हाँ हाँ। तब वो क्या नहीं, करेगा? देखो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो डेथ हुई है क्या उसने प्रॉपर केयर करना चाहिए था जो उसमें उसने नहीं किया, यानी कि उसका डिफॉल्ट खोजा जाएगा कि अगर उसके डिफॉल्ट की वजह से घोड़ी की डेथ हुई है देन जो पावनी होगा वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मगर अगर ये पाया गया कि उसका कोई डिफॉल्ट नहीं था, घोड़ी की तबीयत खराब हुई और उसने पूरी दवा करवाने की कोशिश भी की है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो गिल्टी खोजा जाएगा कि ही इज अ गिल्टी और नॉट, ही इज टेकिंग अ प्रॉपर केयर और नॉट। ओके। अब आपने घोड़ी के गर्दन में पट्टा बांधा ही नहीं और ताला भी नहीं बंद किया, बाहर से खुला छोड़ दिया, तो घोड़ी तो भाग ही जाएगी, अब तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मगर आपने प्रूफ कर दिया कि घोड़ी ने अपना पट्टा भी तोड़वा लिया और दरवाजा भी तोड़ दिया, तो अब भाई यार यू आर फ्री। घोड़े के पैर पैर में रस्सी बांधा जाता है, अच्छा अच्छा ठीक। गले में नहीं। चलो पैर का भी तोड़वा दिया उसने, पावरफुल घोड़ी थी। सर ये 8वां वाला एक बार समझा दीजिए। हाँ 8वां वाला पॉइंट ये है, असाधारण व्यय के लिए माल को नहीं रोकना। देखो ये बात अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं किया गया है ना। जैसे घोड़ी को रखा और घोड़ी को रखने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये डिस्कस नहीं किया कि घोड़ी रखने पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च होगा तो मैं तुमसे वसूल करूंगा, ये बात अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं की गई है तो फिर बाद में आप उसे ऐड करके वो पैसा नहीं मांग सकते हैं, है ना। ये सब चीजें बातें पहले ही डिफाइंड हो जानी चाहिए। ये हो गया सबका 8 पॉइंट बेटा। यस सर। हो गया यस भाई। नहीं सर। हाँ नहीं हुआ है तो नहीं बोल देना, नहीं तो आगे बढ़ना है भाई। आगे हो बढ़िए गया सर, सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ये अरे बेटा मैं कह रहा हूँ लिखते चलो तभी इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं आने वाला, ठीक है। सर, लिख भी रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं। हाँ देखो बजट वाला टॉपिक पढ़ाना तो वो भी बीच बीच में आ जा रहा है। तो पढ़ेंगे आज, पढ़ेंगे। हाँ भाई राइट्स ऑफ पावनर। गिरवीकर्ता के अधिकार दोनों एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, राइट्स और ड्यूटीज। अब पावनर के राइट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला राइट क्या हो जाता है, पावनर कौन, दिमाग में ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। पावनर की बात की जा रही है तो पावनर वो बंदा जिसने प्रॉपर्टी दूसरे के पास रखी है या जिसने लोन लिया है, तो वो बंदा पावनर हो गया। अब एक पावनर के राइट्स क्या है। पहला राइट तो ये हो जाता है राइट टू रिडीम, रिडम्पशन होना चाहिए, राइट टू रिडम्पशन ऑफ गुड्स। रिडम्पशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, दोबारा से अमाउंट, दोबारा से चीज को पाना, रिडीम करना। तो अगर प्रॉपर्टी उसने दी थी तो वो प्रॉपर्टी दोबारा पाने का उसके पास अधिकार है अगर वो पेमेंट कर देता है, पहला अधिकार हो गया। दूसरा राइट टू कंपनसेशन, यानी घोड़ी के साथ गड़बड़ कुछ हो गया है तो उस गड़बड़ का भाई पैसा वो लेगा अब, ठीक है। तो राइट टू कंपनसेशन, तो जो प्रॉपर्टी रखा है उसका किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा प्रॉपर्टी पे तो वो उसकी क्षति पूर्ति पाएगा, कंपनसेशन पाएगा। तीसरा राइट टू रिसीव सरप्लस। देखो पावनर के जो भी राइट्स तुमको बताने वो किससे जोड़ के बताना है, उसने जो प्रॉपर्टी रखा है उसी से जोड़ के सब बता देना। अब प्रॉपर्टी रखा है तो प्रॉपर्टी पाने का अधिकार, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ गई तो उसका कंपनसेशन पाने का अधिकार,
प्रॉपर्टी में किसी तरीके का सरप्लस हुआ तो वो सरप्लस पाने का अधिकार है ना। प्रॉपर्टी में किसी तरीके का प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को पाने का अधिकार। तो आपको पावनर जो है उसके राइट्स को प्रॉपर्टी से जोड़ के ही बता देना है। और प्रॉपर्टी से जोड़ के केवल 4 ही पॉइंट ही बनेंगे और कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं। एकदम क्लियर रखना है माइंड में। पावनर जिसने प्रॉपर्टी रखा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही चारों उसके राइट्स होंगे। आई बात समझ में? पावनर जिसने प्रॉपर्टी रखा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही उसके राइट्स। ये चारों पॉइंट हो गए सबके? यस सर। अच्छा, ये बात बोल रहा है सरप्लस और प्रॉफिट। ये सरप्लस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ जा रहा है? सरप्लस और प्रॉफिट में अगर डिफरेंस करना है, यानी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में अगर डिफरेंस करना है तो कैसे करोगे? दोनों तो एडवांटेज कोई बता रहा है। गुड्स बेचे सर, राइट मतलब प्रॉफिट मतलब उसमें गुड्स बेच दिए पावनी ने और जो प्रॉफिट हुआ वो ये लेगा। सरप्लस का मतलब गुड्स की वैल्यू बढ़ गई जब उसके पास था तब हो रहा था। देखो सरप्लस में क्या हो निजी जाए, प्रयोग के या निजी प्रयोग या किसी प्रयोग के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे अगर मान लीजिए जो भी आय होती है तो आ जाएगा सर। सरप्लस में आप इस तरह से कह सकते हैं। सरप्लस में मतलब कि अब तुमको डेब्ट की रिकवरी करनी है, तुमने प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचा और मार्केट में बेचने की वजह से एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा प्राइस क्या हो जाएगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो अधिक मिल रही है आप, यानी डेब्ट से जो अधिक हुआ वो सरप्लस हो जाएगा। और प्रॉफिट का मतलब जैसे वो घोड़ी आपने अपने पास रखी थी, अगर उसका कोई और जैसे रिप्रोडक्ट अगर हो रहा है, उसका कोई बेबी अगर हो जा रहा है तो व्हाटसोएवर, उसको आपने कहीं और किराए पे चलवा दिया है, उसकी वजह से कुछ पैसा आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, वो सब इसमें आ जाएगा चौथे वाले पॉइंट में। सरप्लस का मतलब ही केवल ये हो जाएगा आप मार्केट में बेचो और उधार के पैसे से अगर अधिक पैसा वो मिल रहा है तो वो सरप्लस की कैटेगरी में चला जाएगा। और उसके अलावा जितना भी एडवांटेज होगा वो प्रॉफिट इन गुड्स में चला जाएगा। फिर चौथा और लास्ट पॉइंट है बेटा, बस इसके बाद ये खत्म टॉपिक। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका खत्म हो जाएगा। ड्यूटीज ऑफ पाउनर, गिरवी कर्ता के कर्तव्य। देखो कल वाले पेमेंट वाले टॉपिक की तरह ही है। प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इसके राइट हो रहे हैं, गुड्स से रिलेटेड ही इसके राइट्स हो रहे हैं, तो गुड्स से रिलेटेड ही इसकी ड्यूटीज भी हो जाएंगी। अब एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास रख रहा है तो उसकी क्या ड्यूटीज हो सकती हैं? पहला, प्रॉपर्टी जो रख रहा है उसके डिफॉल्ट को वो बताएगा कि भाई मैं घोड़ी तुम्हारे पास रख रहा हूं, घोड़ी की आदत है कि वो पैर में कमजोर रस्सी केवल बांधोगे तो वो तोड़ा लेती है, वो हमेशा तोड़ देती है। तो ये डिफॉल्ट आप उसका बताओगे कि भाई जंजीर से बांधना, जंजीर। तो पहला आपका क्या हो गया? ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड्स, पहले इसकी ड्यूटी होगी। दूसरा, आप एक टाइम बाउंड के लिए डेप्ट ले रहे हो, उधार ले रहे हो समय के हिसाब से, तो समय पे ही लौटाना आपकी ड्यूटी बनती है। तो टू पे द डेप्ट एट अ फिक्स टाइम, समय पे आप पैसा लौटा दो, ये ड्यूटीज हो गई। दूसरा, अगर आपकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से बंदे का अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो जा रहा है जो पहले से डिफाइंड है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे को देने की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चौथा पॉइंट कोरिलेट कीजिएगा, आपने पैसा नहीं दिया, बंदे ने प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेचने में भी पूरा पैसा नहीं मिला, तो बचा हुआ बैलेंस पे करने की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ड्यूटी टू पे द बैलेंस अमाउंट, आपने पैसा नहीं दिया, प्रॉपर्टी बिक गई, तब भी पूरा पैसा नहीं मिला, कुछ पैसा बच गया, तो वो बचा हुआ पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आप पे रहेगी। तो ड्यूटी टू पे द बैलेंस अमाउंट। और सबसे लास्ट,
बेलमेंट वाले पे से ही रिलेटेड है। ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल यानी कि आपने घोड़ी रखी वो किसी और की थी और उस बंदे ने आपके ऊपर केस क्लेम कर दिया या किसी तरीके का खर्चा आपसे निकलवा लिया। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी वो किसी और की थी। डिफेक्टिव टाइटल, उत्तराधिकार का की वजह से आपको नुकसान हो गया, तो वो पैसा भी आपको देना पड़ेगा भाई। तो ये टोटल हो गए आपके पावनर पावनी। हाँ तो ये आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म होता है। ये अगर बुक में देखोगे तो अच्छे खासे एरिया लिया हुआ है, काफी चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बहुत सारे सर। हाँ, बुक एक बार ओपन कीजिएगा, आपको लगेगा कि अच्छा खासा आपने खत्म कर लिया, 6-7 चैप्टर खत्म कर दिया। सर जिसके तो पास देखा बुक मैंने। ही ना हो क्या करेगा? हाँ, वो कुछ नहीं, वो इमेजिनेशन में सोचे कि उसने एक वो तीर मार वो लिया महान इंसान है सर। नहीं, वो एकदम मान ले बेटा, वो तीर मार लिया एकदम। यस सर, मार लिए थे। ऐसे ही थोड़े बेकाम कर रहे हैं तुषार गुप्ता। वही तो हमारी बात थोड़ी भी काम करना। शिवानी बोली। यानी बोलती है। शिवानी सर, आपकी बोलती है तो क्लास हो तगड़ा गई? बोलती है। हाँ, क्या किया जाए? सॉरी, सर बस पब्लिक फाइनेंस पढ़ा जाए? बंद कर। नहीं, भूख लगी नहीं सर, नहीं। कंटिन्यू नहीं सर, सर। अब कल। सब खाना लेके बैठो। यस सर पढ़ा जाए। देखो इसका टाइम कितना बचा हुआ है हमारा। 1 मिनट बस, रुक जाओ। कैसे होगा पता 17 चलेगा मिनट। यार? अरे 40 कितना मिनट मिनट हो गए सर? 8 से 8:40 और अभी 9 सर नींद आ रहा है सर, छोड़ दीजिए। 9 से 9:20 तक चलेगा। अरे भाई सर, नींद- अब नींद आने लगा। सर तुषार को नींद आ रहा है लेकिन तुषार सोएगा नहीं सर। तुषार में पढ़ने का जज्बा है और वो अपने जज्बे को हारने नहीं नहीं देगा। सर, अरे कल नहीं सुबह सर, पढ़ाएगा। ये पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग डिसाइड नहीं किए कि मॉर्निंग में पढ़ना है कि इवनिंग 8 बजे पढ़ना है? जब आपका मन हो, जब आपका देखो, मन हो तब हम फ्री हैं सर बेटा, आप हम सर फ्री हैं, हम हम फ्री सुबह हैं। भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी, बस दोपहर में नहीं। सर सर बस जिस दिन दोपहर मुंबई में का मत मैच था पढ़ाइएगा, तो- बाकी कभी भी टाइम टाइम सही है, मतलब नींद नहीं आ रही है। ये कौन लिख रहा है? अभिनय जिस लिख दिन रहा है। मुंबई का मैच। सर भैया एक काम बोल करिए, दिए आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, जो बोलेगा वोटिंग करवा लीजिएगा वहीं पे। यहाँ तो सब बस। चैन करेंगे। यहाँ भी इलेक्शन, यहाँ भी वोटिंग। यहाँ भी इलेक्शन कुछ नहीं मुटकी आता है। शुरू हो अबे जाती वो वो हद है, मुटकी शुरू हो वोटिंग की जाती बात है। किए हैं तो वोटिंग ही तो हो भगवान, रहा है, इलेक्शन सब ही है ना। रिकॉर्ड तो हो रहा वोटिंग है। हर अरे भगवान, हर सब चीज के लिए रिकॉर्ड हो होता रहा है।